जब यहाँ पर ये बहनें या हमारी ये जो बुज़ुर्ग आते हैं, बहुत ज़्यादा डरे हुए और सहमे हुए होते हैं। उन्हें लगता है कि ना जाने हम कहाँ पर चले गए हैं। और कई दफ़ा तो हमने ऐसे भी सुनने को मिला है, वो हमसे ये कहते हैं कि आप हमें मारेंगे तो नहीं। सुनकर तो बहुत दुख होता है, लेकिन फिर हम उन्हें थोड़ा सा तसल्ली देते हैं कि आप बिल्कुल घबराइए नहीं, ये आपका घर है। आपने जिस तरीके से आप अपने घर में रहते थे, आप बिल्कुल इसी तरीके से रहिए। बिन्त फ़ातिमा की इब्तिदा जो है मैडम फ़रज़ाना हैं, जो कि मेरी मदर इन लॉ भी हैं, उन्होंने की थी। और कराची में एक खातून थी फ़ातिमा, जो कि लावारिस थी। हुआ कुछ इस तरह से कि वो ज़ाहिर बुढ़ापा था, तो उन्हें खाना वगैरह दिया करते थे। तो कुछ दिन हुआ कि वो खाना लेने भी नहीं आए, और अखबार वाले जो थे बिल्डिंग में, उन्होंने बताया कि 2-3 दिन हो गए हैं फ़ातिमा ने अखबार नहीं वहाँ से कलेक्ट किए। तो ज़ाहिर है सब बिल्डिंग वाले भी जमा हुए, और जब देखा उन्होंने तो फ़ातिमा कहीं वॉशरूम से बाहर आ रही थी तो गिर गई थी। उस वक़्त मैडम फ़रज़ाना ने ये ज़िम्मेदारी उठाई कि फ़ातिमा को जो है मैं संभालूँगी। फ़ातिमा फिर मैडम फ़रज़ाना के पास आ गई, और वहाँ से ही इस खिदमत का आगाज़ हुआ था। कराची में इस वक्त मैडम फ़रज़ाना ख़ुद वहाँ मौजूद हैं। वहाँ उनका बेटा असद होता है, और वहाँ पे तकरीबन 70 से 75 माएँ हैं इस वक्त अभी। अब जो है तीसरी ब्रांच लाहौर में खोली गई है बिन्त फ़ातिमा ओल्ड होम की। वहाँ पे भी तकरीबन 10 से 12 माएँ हैं। यहाँ इस्लामाबाद में मेरे पास जो है तकरीबन 18 से 20 माएँ हैं, जिनकी मैं खिदमत करती हूँ। झूम के मैं तो मैं तो तो वैसे तो मैं लाहौर की रहने वाली हूँ, बस यहाँ आ गई हूँ। माहौल यहाँ का बहुत अच्छा है, खिदमत भी बहुत ये लोग करते हैं हमारी, मतलब घर जैसा माहौल मिला हुआ है। बच्चे बस सिर्फ याद आते हैं तो वो फ़ोन पे बात करवा देती हैं। बस शुक्र है अल्लाह का। इस्लामाबाद तो बहुत अच्छा है, वो तो आगे भी देखा हुआ है ना, इस्लामाबाद तो बहुत अच्छा है, लेकिन लाहौर ही है। बस बेटा जो नसीबों में लिखा है वो तो होना है। ज़िंदगी अच्छी भी गुजरी है तो बुरी भी गुजरी है, अच्छी गुजरी है, बुरी को क्यों याद करें। अब जब से यहाँ आई हूँ मेरी सेहत सही हो गई, ज़रा मैं बीमार हो गई थी बहुत ज़्यादा ना लाहौर में। फिर मेरा बेटा मुझे यहाँ नवासे के साथ यहाँ छोड़ के गया कि अम्मी बड़ी बीमार रहती हैं, तो बस फिर अब ठीक हूँ मैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था तो मेरे पास जो सबसे पहली हमारी माँ आई थी, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी, लेकिन वो माशाल्लाह से बहुत मुअज़्ज़ज़ घराने से ताल्लुक़ उनका था, और बहुत बड़े बड़े नामवर शख्सियात के साथ उन्होंने अब काम सरअंजाम दिया था। उन्होंने मैडम नूरजहाँ के साथ काम किया, और उर्दू बंगला बोलचाल रेडियो पाकिस्तान में उन्होंने काम किया। वो ख़ातून जो है माशाल्लाह से अभी भी मेरे पास सेहतमंद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें तकरीबन 6 साल मेरे पास हो गए हैं। रात को हमें जो है ना 2 बजे कॉल आई कि एक माँ है, उनको आपने अपने इदारे में रखना है, हमने अभी आपके यहाँ इदारे में आके छोड़ना है उनको। तो हमने रीज़न पूछा, उन्होंने बताया कि रात 12 बजे उनकी बेटी ने जो है ना उन्हें घर से निकाल दिया है, तो जिसकी वजह से हमें इन्हें यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ रहा है। हमने उनको भी रखा। फिर यहाँ पर उनकी बेटी वो ख़ुद अपने मुँह से बताती हैं कि वो करोड़पति हैं, लेकिन क्या है कि वो सिर्फ़ मुझे नहीं रख पाती हैं, कि उनके पास एक माँ के लिए जगह नहीं है। गुजरा वाला है, बत गुजर पड़ी है, स्कूलों में पढ़ी हूँ, अच्छा था। फिर फौज भी आ गई, फौज में वक्त गुजरा तो सबसे ज़्यादा अच्छा वक्त फौज में गुजरा। छोटा बेटा न्यूजीलैंड में था।
तो फिर बड़ा बेटा दुबई चला जाना, तो मैंने कहा भी ऐसी जगह पे छोड़ के जाओ जहाँ मैं ठीक रहूँ, मुझे कोई रुकावट ना हो किसी चीज़ की। तो फिर मेरा बेटा तलाश करके इधर छुट गया। इधर कहने लगा कि थोड़े से लोग हैं, वो माहौल अच्छा है, तो इधर रहोगे। तो इधर रहा चुला। अब वो आ गया तो कहता चलो घर, मैंने कहा मैं नहीं जाना। छोड़ने की रीज़न जब मालूम की जाती है तो उनमें यही सुनने को मिलता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, या हम एब्रॉड रहते हैं, हमारे यहाँ पे कोई है नहीं जो इनकी देखभाल कर सके। यहाँ बच्चे हैं भी तो उनका यही कहना होता है कि हम फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते माँ को। तो ये बहुत दुख की बात है कि ऐसी बातें जब हम सुनते हैं, या ये कह देना कि कोई केयर करने वाला नहीं है, तो अफसोस तो होता ही है। मुश्किल में काम आ, मुश्किल में काम आ, तेरे सिवा नहीं है कोई मेरा सिरा।